हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका एक प्रीवियस वीडियो हमने कर लिया है। तो उस प्रीवियस वीडियो में वो जो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था उसमें हमने देखा कि वो कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी और उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को रेस्पॉन्सिबल समझा जा रहा था। किस लिए? कि राइज ऑफ द हिटलर, कि हिटलर का जो राइज हुआ। इन दिस वीडियो वी नो द वेमर रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक क्या थी, कैसे उसको फॉर्म किया गया, तो बस इस वीडियो में वही जानने वाले हैं, उसी को देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक की वेमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार बात की थी ना हमने प्रीवियस वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखेंगे। सेकंड वर्ल्ड वार किस किस के बीच में हुआ था, कौन लूजर था कौन विनर था, वो हमने देख लिया। अभी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ से ही जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो शुरू होती है। किसकी? हिटलर की। जो भी हिटलर ने किया वो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही किया। हिटलर था नहीं, उसको बनाया गया। हिटलर वाज नॉट बॉर्न, जन्मा नहीं था, बट ही मेड, उसको बनाया गया। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर जन्मा नहीं था, उसको बनाया गया था। ही वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड, उसको बनाया गया। तो ये जो सिचुएशन थी, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे हिटलर का राइज अप हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दो पावर आमने सामने थी, अलायंस पावर और यहाँ पर सेंट्रल पावर। सेकेंड वर्ल्ड वार में थी एक्सिस पावर, यहाँ पर सेंट्रल पावर। जो अलायंस पावर थी उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए की एंट्री बाद में हुई थी इन 1917। जो विनर पार्टी थी, विनर पावर थी। वहीं पर सेंट्रल पावर में जर्मनी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी था, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की, ये सारी कंट्रीज थी जो हार गई। यहां पर जो अलायंस पावर है ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है सारी, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और ये क्या है? ये सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर में जो एम्पायर हैं वो लड़ रही थी। जो एम्पायर है, राजा है, मोनार्क है, किंग है, वो लड़ रहे थे। तो आफ्टर द डिफीट वैसे तो जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री रहा है, लेकिन उसके बेचारे की किस्मत खराब थी कि वो दोनों ही वार में डिफीट हो गया, दोनों ही वार उसको लूज करने पड़े। एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ द सेंट्रल पावर, जब सेंट्रल पावर हार गई तब क्या हुआ? आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी की हार के बाद एब्डिकेशन ऑफ द एम्पायर। अभी बताया था ना कि यहाँ पर एम्पायर लड़ रही थी, जो यहाँ पर सारी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन यहाँ पर किंग्स थे, एम्पायर थी, मोनार्क थे जो लड़ रहे थे। अब क्योंकि ये हार गए हैं, अब इनके अंडर कंट्रोल चले गए हैं, तो इनको जो सेंट्रल पावर है उनको, उन राजाओं को अपनी गद्दी, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। क्योंकि हार गए तो छोड़नी पड़ी। एंड पार्लियामेंट्री पार्टीज मीट एट वेमर। अब जो पार्लियामेंट पार्टी थी, जो अलायंस पावर थी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती थी, किसको? जर्मनी को। तो उसके लिए जो पार्लियामेंट पार्टीज थी वो वेमर में मिली। वेमर इट इज अ प्लेस नेम, ये एक जगह का नाम है जो फ्रांस में है। तो ये मिली और वहां पर इन्होंने एक फॉर्म्ड नेशनल असेंबली, वहां पर एक नेशनल असेंबली बनाई कि हमारे इसको कंट्री को तो हमने जीत लिया है, लेकिन उनको चलाया भी तो जाएगा। उसको चलाएगा कौन? किस तरह से उन कंट्री को चलाया जाएगा, किस तरह से वहां पर वर्क किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और उस नेशनल असेंबली को कहा गया वेमर रिपब्लिक। उस नेशनल असेंबली को कहा गया वेमर रिपब्लिक। सो एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। और वहां पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया। कैसे? विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कि स्टेट्स को भी कुछ पावर
दे दी गई एंड डेप्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट। अब काम करने वाले लोग तो चाहिए ना कि कंट्री में अलग अलग तरह से कौन किस चीज को संभालेगा, किस तरह से कंट्री को चलाया जाएगा, किस तरह से कंट्री में काम होगा, तो उसके लिए अलग अलग लोग चाहिए। तो डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल वोटिंग राइट्स। सबको इक्वल वोटिंग राइट दे दी गई, विमेंस को नहीं दिए थे। इन द जर्मन पार्लियामेंट, वोट्स इन द जर्मन पार्लियामेंट, जो जर्मन की पार्लियामेंट थी जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। जैसे रशिया की पार्लियामेंट हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में, उसको क्या कहा जाता था? चलिए होमवर्क हो गया आपका। जो रशिया की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है? जैसे जर्मन की जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति थी। सो हाउएवर वेमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। अब क्या हुआ कि जो वेमार रिपब्लिक का बर्थ तो हो गया, बर्थडे तो हो गया, लेकिन जो जर्मनी के लोग थे, जो वहां के लोग थे, उन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, उसको नहीं एक्सेप्ट किया। किसको? वेमर रिपब्लिक को। क्यों नहीं किया? उनको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उनके लिए तो अच्छा हो गया कि अब जो कंट्री है वहां पर डेमोक्रेटिक रूल होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो उनके लिए तो अच्छा था, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वेमार रिपब्लिक थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वेलकम नहीं किया वहां के लोगों ने। क्यों? बिकॉज देयर वर मैनी इनहेरेंट डिफेक्ट इन इट। वहां उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे। ये भी हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि डिफेक्ट क्या क्या थे। ये वेमर रिपब्लिक थी, इसको लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, किस तरह के इसमें डिफेक्ट थे, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। बट द मेन रीजन, सिर्फ एक यही रीजन नहीं था कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे। जो मेन रीजन था कि वेमर रिपब्लिक को लोगों ने वेलकम नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए जो मेन रीजन था वो क्या था? वेमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइन द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, कि जो एक एग्रीमेंट हुआ था जो हारने के बाद, कि जब ये जर्मनी हार गया था, डिफीट हो गया था, तो उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन कराया गया, एक ट्रीटी साइन कराई गई, वर्सलीज में एक ट्रीटी साइन कराई गई जिसको पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा गया। तो उस ट्रीटी का जिम्मेदार किसको माना गया? वेमर रिपब्लिक को। कि इसको जैसे अगर बात करें हम इसमें कंट्री में, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं? गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही, गवर्नमेंट पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने कहा कि ये जो ट्रीटी हुई है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वेमर रिपब्लिक। अगर वेमर रिपब्लिक ने इसको एक्सेप्ट ही ना किया होता तो जो हमारे साथ हुआ है वो नहीं होता। ऐसा क्या था इस ट्रीटी में, वो हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उस ट्रीटी में ऐसा क्या था, किस तरह से उसको लोगों को इनह्यूमिलेटेट किया गया, वो ट्रीटी क्यों साइन की वेमर रिपब्लिक ने? क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो तो हारी हुई कंट्री थी, है ना, हारी हुई कंट्री थी, तो उसके बाद तो ऑप्शन था ही नहीं, वो ना तो बोल ही नहीं सकती थी, तो इसलिए उसको साइन करना पड़ा। एंड मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिस्ग्रेस एट वर्सलीज। और बहुत सारे जो जर्मन्स थे उनका मानना था कि चलो कोई बात नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध में ऐसा तो है नहीं कि दोनों पार्टी जीतती, एक को तो हारना ही था, चलो कोई बात नहीं, युद्ध में हम हार गए, वार में हार गए, लेकिन उसके बाद जो वर्सलीज में उनको डिसग्रेस किया गया, वहां पर उनकी इतनी इंसल्ट की गई, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे वो वेमर को, कि अगर वेमर ने इस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी पर साइन ही नहीं किए जाते, इसको वो मानते ही नहीं, तो जो हमारी इंसल्ट हुई है इस ट्रीटी को लेकर वो नहीं होती। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि आखिर ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है ना, व्हाट वाज इन दैट, कि ऐसा उसमें था क्या, एंड व्हाई
वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड, और उसने उसको एक्सेप्ट ही क्यों किया, है ना। और वाई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और वर्सलीज की ट्रीटी क्यों हुई। क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, कि वेमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ। कि जब हार गई, सेंट्रल पावर हार गई, डिफीट हो गई, तो जितने भी राजा थे उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, उनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो पार्लियामेंट पार्टी थी वो वेमार में मिली, मीटिंग की उन्होंने, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया वेमार में, जिसको कहा गया वेमार रिपब्लिक। लेकिन इस वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के लोगों ने वेलकम नहीं किया, उसको नहीं माना। क्यों? उसका मानना था कि जो वर्सलीज में उसको डिसग्रेस किया गया है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वेमार रिपब्लिक। अगर वो इस ट्रीटी को साइन ही नहीं करती, इस ट्रीटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो जो हमारे साथ हुआ है वो नहीं होता। तो क्वेश्चन वही आ रहा है कि आखिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी, तो उसी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक इट विल बी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो यही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।